वजीर आजम को एतमाद के वोट के बाद अब एक और चैलेंज का सामना। चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए इत्तेहादियों की हिमायत हासिल करना इम्तहान बन गया। एमक्यूएम ने हिमायत के बदले डिप्टी चेयरमैन का ओहदा मांग दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं राब्ता कमेटी इजलास के बाद हतमी फैसला होगा। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? हुकूमत की तरफ से कोशिशें तेज। एमक्यू पाकिस्तान की हिमायत अहम बन गई। हुकूमती चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम सेनेट के इंतखाब के बाद, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद हम मज़ीद जो है मशावरती इजलास रखेंगे स्ट्रैटेजी को मुरतब करने के लिए कि आगे हमने कैसे बढ़ना है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी एमक्यूएम की हिमायत हासिल करने के लिए वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के हमरा खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास पहुँच गए। जराये का कहना है कि सादिक संजरानी और जाम कमाल ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हिमायत मांगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि खुशनसीबी है कि 3 साल बाद हुकूमती वफ़द मुलाकात के लिए आया है। हतमी फैसला राब्ता कमेटी के इजलास में होगा। तकरीबन इत्तेफाक है। हाँ, एमक्यूएम को इस हवाले से हमने अपनी राब्ता कमेटी को आगाह कर दिया है आज। तो आज इंशाअल्लाह आज उनका इजलास हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फर्क आने वाला है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चेयरमैन सेनेट के लिए मुकाबले में एमक्यूएम की हिमायत अहम किरदार अदा करेगी। चेयरमैन सेनेट का अहम ओहदा हासिल करने के लिए अपोजिशन ने भी सरगर्मियां तेज कर दी। मुशावरत और मुलाकातें जारी हैं। अपोजिशन की नजर भी एमक्यूएम पर है। दौरे डालने शुरू कर दिए। अपोजिशन के मुमकिन उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी हिमायत के लिए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास पहुंच गए। हिमायत की दरख्वास्त कर दी। अपोजिशन की चेयरमैन सेनेट की कुर्सी पर नजरें, अहम ओहदे हासिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें, राबते और मुलाकातों का सिलसिला तेज कर दिया। अपोजिशन की तवज्जो का मरकज भी एमक्यूएम पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी हिमायत हासिल करने के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास पहुंच गए। यूसुफ रजा गिलानी और खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात हुई। गिलानी मीडिया से बातचीत में बोले कि एमक्यूएम से दरख्वास्त है कि पीडीएम का साथ दें। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं के दरमियान चेयरमैन सेनेट के साथ डिप्टी चेयरमैन सेनेट की निशिस्त के लिए भी बातचीत हुई। नाज़रीन, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 178 अरकान ने एतमाद का वोट दिया। ऐवान वजीर आजम इमरान खान के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन ने इजलास का बायकॉट किया, जबकि हुकूमती अरकान ने अपोजिशन बेंचेस पर नोट को इज्जत दो के प्ले कार्ड्स रख दिए। वजीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। उन्हें 178 अरकान ने एतमाद का वोट दिया। वजीर आज़म इजलास में पहुंचे तो अरकान ने नारों से उनका इस्तकबाल किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम पर एतमाद के वोट की करारदाद पेश की। करारदाद में कहा गया कि ऐवान वजीर आजम पर एतमाद का इजहार करता है। वोटिंग के लिए ऐवान की डिवीजन की गई। इससे पहले 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई गई। वजीर आजम को एतमाद का वोट देने वाले स्पीकर के दाएं जानिब लॉबी में चले गए। स्पीकर ने वजीर आजम को 178 वोट मिलने का ऐलान किया तो ऐवान नारों से गूंज उठा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही हैं। वजीर आज़म ने मुंतखब होने के बाद उठकर अरकान से हाथ मिलाया, लेकिन इस दौरान हाथ बढ़ाने के बावजूद शेख रशीद हाथ नहीं मिला सके। हुकूमती मेंबरान ने अपोजिशन बेंचों पर नोट को इज्जत दो के कुतबे रख दिए। जमात इस्लामी के रुकन मौलाना अकबर चित्राली और पीटीएम के रुकन मोहसिन दावड़ इजलास में तो आए, लेकिन वोट नहीं दिया। आसिफ जरदारी रिश्वत देता है, क्या उसके लिए वो भारी है? वजीर आजम इमरान खान का कौमी असम्बली में इस्तफसार, कहा करप्ट तरीन बंदा गिलानी सेनेट इलेक्शन जीत गया।
नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर पैसे खिलाने की मंसूबाबंदी की। फजलुर रहमान हमेशा से 2 नंबर आदमी है। सारे डाकू समझ रहे हैं प्रेशर डालो तो इमरान खान एनआरओ दे देगा। दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10% मजबून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया। दूसरी तरफ यहाँ बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। ऑपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजलुर रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था, वो 2 नंबर हमेशा से था। 30 साल से चोरी कर रहे हैं पैसा, और 30 साल से पैसा चोरी करके अब इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालो सारे चोर मिलके कि जी कभी हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। कि पहले दिन से उनको डर था कि ये हमारे जो करप्शन के केसेस ये माफ नहीं करेगा। ये सारे बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके ये समझ रहे हैं कि इमरान खान को कुर्सी का इतना शौक है कि इसके ऊपर इतना प्रेशर डालो कि ये जी हमें जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था ये भी दे देगा। सेनेट इलेक्शन में बकरा मंडी लगी हुई थी। इलेक्शन कमीशन फिर भी कहता है कि बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। अगर ये अच्छा इलेक्शन था तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बार फिर ईसीपी पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स। कहा 1 माह से जानते थे सेनेट इलेक्शन के लिए पैसा जमा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन खुफिया एजेंसियों से ब्रीफिंग ले ताकि पता चले इंतखाबात में कितना पैसा चला। मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था, या जी बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन। अच्छा कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। हमें 1 महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है सेनेट इलेक्शन में। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करें पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें। आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर, पता चलवाएं क्या हुआ इस इलेक्शन में, ताकि आप इस तरह की स्टेटमेंट ना दें कि जी हमारी कोई आज़ादी ख़त्म कर रही है। मैं आपकी आज़ादी ख़त्म कर रहा हूँ ये कह के आपके कि ये जो इलेक्शन में हुआ है। इमरान खान ने गन पॉइंट पर अपने अरकान से एतमाद का वोट लिया। पूरे इस्लामाबाद में कल डस्का की तरह धुंध छा गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की घन गरज। कहा शर्म आनी चाहिए, जिन्हें कहा बिक गए उन्हीं से एतमाद का वोट लिया। हुकूमत की सियासी मौत वाकया हो चुकी है। आपको जो चंद दिन की मोहलत मिली है, अच्छे से पैकिंग करना, कोई चीज छोड़कर ना जाना, यूं दिमाग का उलट जाना समझ आता है। जो आपने वोट लिया है आज एतमाद का, वो उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कोई इवेंट नहीं है, क्योंकि वो आपने अपने अरकान के सर पे बंदूक रख के गन पॉइंट पे लिया है। पूरे इस्लामाबाद पर कल डस्का की तरह धुंध छा गई। अचानक गले फाड़ फाड़ के कह रहे हैं हमारे अरकान बिक गए, हमारे अरकान भाग गए, हमारे अरकान ने पैसे ले लिए। तो जिनको आप कह रहे हैं कि वो बिक गए, बिकाऊ हैं, पैसे ले लिए, आज आपने उन्हीं से एतमाद का वोट लिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इनका जाना ठहर गया, सुबह गए या शाम गए, जाना तो ठहर गया इंशाअल्लाह ताला। ये जो पाकिस्तानी ट्रंप है, ये भी अब जब जा रहा है तो इसने भी आज अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चंद दिन तुमको मोहलत के तौर पे मिल गए हैं, अच्छे से पैकिंग करना। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज छोड़ के मत जाना। इक्तदार क्या चीज है, आज इक्तदार अपने हाथों से जाता हुआ महसूस हुआ। 1 सीट की मार है ये। यूसुफ रजा गिलानी साहब 1 सीट क्या जीते, इनके दिमागी तवाज़ुन हिल के रह गए, पागलपन का शिकार हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।